कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का मासिक परीक्षा मार्च अगस्त का आपका फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। वो सेम टू सेम जो पेपर हम कराने वाले हैं यही आपको स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ ही सभी विषय के कक्षा 9वीं की जो मासिक परीक्षा पेपर वो हमने डाल दिए हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला आपका आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्डियक पेशी पाई जाती है। तो आपका आता है हृदय में, और बाता यकृत में, साता अमाशय में और दाता अग्राशय में। तो जो आपका यहाँ पर दिया कार्डियक पेशी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा हृदय में, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो आपका आता है न्यूरॉन, बाता न्यूट्रॉन और साता ब्रक और दाता हेक्सॉन। तो जो आपके यहाँ पर दिया तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है इसका संवेग होगा। तो इसके आपके चार ऑप्शन आते हैं, एम भी और बाता एम भी स्क्वायर और साता एम बी स्क्वायर बटे में 2, फिर दाता एम बी स्क्वायर भी। तो जो आपके यहाँ पर दिया एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है इसका संवेग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका एम भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका चौथा आता है कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा को बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकार को भी नहीं बदल सकती। वस्तुओं के इस गुण को कहते हैं। तो आपका आता जड़त्व और बाता ठीक है, तारत्व, साता घनत्व और दाता संवेग। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। जड़त्व आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है चौथे का। तो इस तरह से जो आपके सभी विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है एक्सॉन डॉट डॉट ऊतक का भाग होता है। तो इसका आंसर रहेगा तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, ठीक है। तंत्रिका आपका यहाँ पर रहेगा पहले रिक्त स्थान का आंसर, तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। फिर आपका दूसरा था फेफड़ों की श्वसनी में डॉट डॉट पेशियाँ पाई जाती हैं। तो फेफड़ों की श्वसनी में, ठीक है, अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। तो अनैच्छिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अनैच्छिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। फिर तीसरा आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर आपका विपरीत हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका आता है पहला ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जो लंबी व अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका रहेगा स्थल कोण ऊतक, ठीक है। इसका आंसर आपका हमें यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, स्थल कोण ऊतक, स्थल कोण ऊतक, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा था गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। तो गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma, ठीक है, ये आपका व्यंजक हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शतवाक्य में होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके, अब आते हैं आपके प्रश्न चौथा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका जो न्यूरॉन का नामांकित चित्र है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ठीक है, ये आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रक हो जाएगा दुर्मिका, कोशिका का, तंत्रिका काच और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर न्यूरॉन की, ठीक है, यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपका चौथे का अथवा का सॉल्यूशन, ठीक है। आपका आरेखित पेशी का नामांकित चित्र है सार्कोप्लाज्म, केंद्रक और सार्कोलेमा आरेखित पेशी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं धीमी चलती हुई किसी वस्तु की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ पर थे, बल किसी वस्तु की गति बड़ा या धीमी कर सकता है। ठीक है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। किसी वस्तु पर अधिक बल लगाने से उसकी गति में अधिक परिवर्तन आएगा। भारी वस्तु को गति में सामान्य परिवर्तन लाने के लिए हल्की वस्तु की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका अथवा था, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है घर्षण बल। घर्षण दो सतहों के बीच एक दूसरे पर सापेक्ष गति का विरोध करके कार्य करता है। जब एक गेंद जमीन पर लुढ़कती है, उदाहरण के लिए घर्षण बल गेंद की सतह और जमीन की सतह के बीच कार्य करता है। घर्षण वह बल है जो एक ठोस वस्तु को दूसरी पर फिसलने या लुढ़कने से रोकता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना। ठीक है, घर्षण बल जैसे बिना फिसले चलने के लिए आवश्यक कर्षण फायदेमंद होते हैं, लेकिन वे गति के प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए गेंद को रोकने के लिए घर्षण बल जिम्मेदार है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूटन की गति के संबंधित तीनों नियम लिखिए। तो आपको न्यूटन की गति संबंधित तीनों नियम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम। ठीक है, आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम दिया गया है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका ये हो जाता है गति का प्रथम नियम। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको उदाहरण यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं, तो एक याद कर लेना है। फिर आपका गति का द्वितीय नियम, वस्तु के संवेग की ठीक है, वस्तु के संवेग पर परिवर्तन दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ये आपके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए आपका गति का तृतीय नियम। तो आप गति का तृतीय नियम देख लीजिए और इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। अब चलिए आपका यहाँ पर संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसका सही मात्रा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नीचे का भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। चलिए आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो पौधों में आपको एपिडर्मिस की भूमिका को समझाना है, तो इस तरह से आपको याद कर लेना। ठीक है, एपिडर्मिस पूरे पौधे के शरीर की बाहरी सतह पर मौजूद होता है। एपिडर्मल ऊतक की कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोश के स्तन के एक परत बनाती हैं। यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए इसका जो अथवा आता है, पेशियों से आपके समझते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पेशियाँ शरीर की गति के लिए आवश्यक होती हैं जो संकुचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती हैं। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी। ठीक है, रेखित पेशी देख लीजिए और अरेखित पेशी आपका यहाँ विस्तार से इसमें दिया गया, पूरा आपको याद करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 7वें का अथवा का आंसर। तो फाइनली पूरा हमारा सोल्यूशन करा दिया। विज्ञान पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी विषय के पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है।